हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक हमने इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो चीजें दे रखी हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं +-5,0 और फोकी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं +-4,0। ये दो कंडीशन हमें दे रखी है। इन दो कंडीशन से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो इलिप्स है ये एक्चुअली बनेगी किस तरह की। देखिए, वर्टिसेस और जो फोकी होते हैं ये हमेशा बड़ी वाली एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। यहाँ ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब इनमें y कोऑर्डिनेट तो 0 है और x कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू है। इट मींस ये जो इलिप्स होगी ये x एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी होगी। तो जो इलिप्स बनेगी वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगी। बड़ी वाली एक्सिस इसमें x एक्सिस होगी और छोटी वाली एक्सिस इसके अंदर y एक्सिस होगी। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जो इलिप्स x एक्सिस के अलोंग बनती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर होता है प्लस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू 1। अगर ये y एक्सिस के अलोंग लेंथ में ज्यादा बड़ी होती तो फिर y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर होता। अब इस जनरल फॉर्म के अंदर सिर्फ हमें a की और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो फिल करने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगी। अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। ये बड़ी एक्सिस है x एक्सिस, इसका यहाँ पे एक वर्टेक्स होगा वर्टेक्स 1, यहाँ पे दूसरी वर्टेक्स होगी वर्टेक्स 2। ये जो वर्टेक्स होती है यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना ये 1 के बराबर होती है। तो यहाँ x एक्सिस की ये नेगेटिव साइड है तो ये -a,0। इसके ये हो गए हैं कोऑर्डिनेट्स। ये इस तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ a,0 और यही हमको यहाँ पे दे रखे हैं। इट मीन्स कि ये जो 5 है ना ये a के बराबर है। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है प्लस माइनस ये a,0 जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये होते हैं। ऐसी जो फोकस होता है वो यहाँ ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे लेफ्ट में और इक्वल डिस्टेंस में यहाँ राइट में। ये इसका एक फोकस हो गया, ये इसका दूसरा फोकस हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये c के बराबर होती है। तो यहाँ जो c लेंथ है नेगेटिव साइड तो ये -c,0 हो गया और ये पॉजिटिव साइड है x एक्सिस के ऊपर तो ये प्लस का c,0 हो गया। तो ये +-c,0 ये फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ दे रखे हैं। तो ये +-c,0 ये इनके बराबर है। अब यहाँ से a की और c की वैल्यू तो मिल जाएगी, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। जब हम +-a,0 को इसके बराबर देखते हैं +-5,0 तो यहाँ कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू मिल रही है 5। तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 5। इसी तरह से जब हम फोकी के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं +-c,0 ये बराबर यहाँ पे +-4,0 के दिया हुआ है। कंपेयर करने पर हमें c की वैल्यू मिलती है 4। तो देयरफॉर c की वैल्यू आ गई है 4। अब इक्वेशन में रखने के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए होती है और b की वैल्यू चाहिए होती है। b की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने लास्ट के क्वेश्चंस में एक रिलेशन पढ़ा था कि जो c होता है ये बराबर होता है √a² - b² के। तो इस रिलेशन में हम a b c की वैल्यू फिल करने पर, कोई भी दो वैल्यू फिल करने पर तीसरी अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा c² = a² - b²। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं तो a² को मैं अकेला अगर रख लूं तो b² इधर चला जाएगा यानी b² + c² हो गया। ये बराबर a² के हो गया। इसे मैं और करके ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो अकेला a² होता है ये बराबर होता है b² + c² की। तो ये रिलेशन हो गया है ABC के अंदर। हम हर क्वेश्चन में ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू फिल करने पर और c की वैल्यू यहाँ फिल करने पर मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब ये काम कर लेते हैं। तो a² बराबर होता है b² + c² के।
ए की वैल्यू फिल करते हैं, ये 5 हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। बी हमें अननोन है तो बी स्क्वायर एज इट इज, प्लस सी की वैल्यू 4 है तो 4 का हमने स्क्वायर कर लिया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर एज इट इज हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। बी स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए तो इसको बचा लेंगे, यहाँ ये 25 हो गया, 16 इधर आकर माइनस हो गया, 25 माइनस 16 ये 9 हो गया, और 9 बराबर आ गया है बी स्क्वायर की। हमें तो डायरेक्ट बी स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, तो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब इस पे आइए जनरल फॉर्म पे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर, ए कितना है 5, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू हमें डायरेक्ट ही पता चल गई, ये 9 है, ये 9 हो गया, इज इक्वल टू में ये 1 हो गया। थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 25 हो गया, प्लस में ये वाई स्क्वायर अपॉन में 9 हो गया, इज इक्वल टू ये 1 हो गया। तो ये आया है हमारा फाइनल आंसर। इस एलिप्स की जो इक्वेशन है वो ये होगी। इसी तरह से बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इसी तरह के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11 में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 प्लस माइनस 13 और फोकी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 कॉमा प्लस माइनस 5। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इस बार हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्स एक्सिस का एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे 0 है, वाई कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ पे जो एलिप्स बनेगी वो वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी होगी। इट मीन्स इस तरह से एलिप्स बनेगी इस बार, ऐसे वाई एक्सिस इसके अंदर बड़ा होगा और एक्स एक्सिस इसके अंदर छोटा होगा। ये ओरिजिन हो गया है। अब ये जो बड़ी वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, इसी के ऊपर यहाँ तो फोकस 1 और यहाँ पे फोकस 2 लाई करेगा। ऐसे यहाँ पे एंड पॉइंट पे यहाँ वर्टेक्स 1 और यहाँ पे वर्टेक्स 2 लाई करेंगी। अब फोकी की मैंने बताया आपको कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये c के बराबर होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये c, 0 है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये -c, 0 होगा। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दे रखी हैं। सॉरी, ये मैं गलत लिख दिया मैंने। ये y एक्सिस है तो यहाँ पे x एक्सिस तो 0 होगा और ये c होगा, और ये नेगेटिव की तरफ ये 0 हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसके अंदर नेगेटिव c होगा, -c हो गया। तो ये दोनों चीज़ें ये यहाँ पे हमें दे रखी है, यानी ये 0, प्लस माइनस c ये दिया हुआ है। इसी तरह से वर्टेक्स जो होती है ये होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव है x एक्सिस का, y एक्सिस का तो 0 और ये a हो गया। ये नेगेटिव है y एक्सिस का तो ये 0, -a हो गया। ये दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, तो ये 0 प्लस माइनस a। यहाँ कंपेयर करने पर हमें a और c की वैल्यू मिल जाएगी। पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो 0, प्लस माइनस a ये गिवन है 0, प्लस माइनस 13 के बराबर। कंपेयर करने पर a की वैल्यू मिल गई है हमें 13, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 13 आ गया। इसी तरह से फोकी के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं, तो 0, प्लस माइनस c ये बराबर दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 5। यहाँ कंपेयर करने पर c की वैल्यू मिल गई है हमें 5, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 5। अब यहाँ हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू, तो रिलेशन लगाते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर के बराबर। a की वैल्यू है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू b स्क्वायर एज इट इज प्लस c की वैल्यू है 5, तो 5 का ये स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू ये b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। वैल्यू b स्क्वायर की चाहिए, इसे अकेला बचा लेंगे। दूसरी तरफ 169 माइनस 25 हो गया, 169 माइनस 25 होता है 144 के बराबर इज इक्वल टू ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हमें b स्क्वायर पता चल गया। अब इसकी जनरल फॉर्म देखिए, क्योंकि ये जो इलिप्स है ये y एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे तो आएगा b स्क्वायर
और वाई स्क्वायर के नीचे आएगा ए स्क्वायर। बस यही डिफरेंस होता है इनकी जनरल फॉर्म में। जिस एक्सिस के अलोंग एलिप्स बड़ी होती है ना, उसके नीचे हमेशा ए स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ डायरेक्ट ही पता है 144 इज इक्वल टू ये प्लस है बीच में, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये 1 हो गया। एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 144 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू ये 1 हो गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 12 में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं +-6,0 और फोकी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं +-4,0। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है ये दोनों में 0 है, x कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू है। इट मीन्स x एक्सिस के ऊपर ये इलिप्स लेंथ में बड़ी होगी, यानी ये x एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी बनेगी। तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी। ये बड़ी वाली एक्सिस x एक्सिस, छोटी वाली यहाँ पे y एक्सिस होगी। अब ये वर्टेक्स हो गई है इसकी एक, दूसरी वर्टेक्स यहाँ पे हो गई है। ये ओरिजिन, यहाँ पे इसका एक फोकस होगा, यहाँ पे ये इसका एक दूसरा फोकस होगा। अब ये जो लेंथ होती है ये a के बराबर होती है, यानी ये है -a,0। यहाँ पे x की वैल्यू -a और y यहाँ 0 है। इसी तरह यहाँ ये a 0 होगा, ये फोकस इस तरफ नेगेटिव साइड है तो ये -c,0 होगा, और ये पॉजिटिव साइड है x एक्सिस के, इसके कोऑर्डिनेट c,0 होंगे। अब जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो यहाँ दे रखे हैं +-6,0, ये +-a,0 के बराबर है। ये जो a है यहाँ पे ये 6 के बराबर है, तो +-a,0 और ये c के बराबर होगा +-c,0। इनको कंपेयर करने पर हम यहाँ से a और c की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो +-a,0 ये बराबर है +-6,0 के। कंपेयर करने पर a की वैल्यू आ गई है 6 के बराबर, देयरफॉर a = 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे +-c,0 ये बराबर दिया हुआ है +-4,0 के। यहाँ कंपेयर करने पर c की वैल्यू आ गई है 4, देयरफॉर c = 4। अब रिलेशन लगाते हैं, a² = b² प्लस में c² के बराबर होता है। a की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर = b² हमें अननोन है, प्लस c की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर हो गया 36 = ये b² प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया 16। वैल्यू b² की चाहिए, इसे अकेला बचा लेते हैं। दूसरी तरफ 36 और ये 16 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 36 - 16 ये 20 हो गया, और = ये b² के बराबर आ गया। तो b² की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसकी जनरल फॉर्म देखिए, क्योंकि ये इलिप्स x एक्सिस के अलोंग लेंथ में बड़ी है तो x² के नीचे a² लिखा जाएगा, और फिर y² के नीचे b² लिखा जाएगा, = ये 1 हो गया। वैल्यू लगाते हैं, x² अपॉन में a², a है 6 तो 6 का स्क्वायर, प्लस में y² अपॉन में b² की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है 20, = ये 1 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² अपॉन में 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस में y² अपॉन में ये 20 है, = ये 1 है। ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने थे।